हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल इंदू ऑफिशियल। उत्तराखंड अधिरस्त चयन आयोग ने एक और वैकेंसी रिलीज की है। जो इंटर पास स्टूडेंट है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा वो 11 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 4 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक अगर आप मैं फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है तो करेक्शन करना चाहते हैं तो 4 से 8 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। जो रिटर्न एग्जाम होगा इसका अनुमानित तिथि है 31 जनवरी। पोस्टें आई हैं इसमें। पहली आई है परिवहन आरक्षी की, जिसमें टोटल 118 पद है। आबकारी सिपाही में 100 पद है। उप आबकारी निरीक्षक में 14 पद है। होटल मैनेजर ग्रेड 3 में 2 पद हैं। ऐसे गृहमाता और हाउसकीपिंग में 2 पद हैं। तो टोटल मिला के मतलब 236 पोस्टें हैं। आपने ssc.uk.gov.in की साइट में जाना है और इसमें क्लिक करके ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। ऑफलाइन पेपर तो जो होगा आपका ऑफलाइन होगी। इसमें लिखा है कि चयन आयोग में वस्तुनिष्ठ रूप से ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन, लेकिन ज़्यादातर जितने भी पेपर है एसएससी के ऑफलाइन ही होते हैं, तो ऑफलाइन ही होगा। उसके बाद पहला जो पद है परिवहन आरक्षी का, इसमें टोटल 118 वैकेंसी आई है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, SC ST जनरल या OBC, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म है। जैसे SC के लिए इसमें जो पोस्ट हैं वो केवल 27 हैं। ऐसे ST के लिए 4 है, OBC के लिए 20, EWS के लिए 11, जनरल के लिए 56, टोटल मिला के 118। तो देख लीजिएगा, अगर आपकी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में पोस्ट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करिएगा। जिसमें मांगा गया है आपकी आयु सीमा 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हता की बात करें, माध्यमिक शिक्षा परिसर उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखंड शिक्षा से इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका। सिंपल इंटर मांगा है। अधिमान अर्हता में, अधिमान मतलब होता है इसके अलावा अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट या C सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं और कुछ बहुत छूट मिल जाती है। हाइट की बात करें तो जनरल के लिए, SC के लिए और OBC वालों के लिए 165 है हाइट। और जो जनजाति है मतलब ST कैंडिडेट है उनके लिए 160 है और जो लड़कियां हैं उनके लिए 155 है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। शारीरिक दक्षता, पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी के लिए दौड़, दूरी और समय के अनुसार दौड़ की बात करें तो पुरुषों के लिए 1500 मीटर की दौड़ है, 6 मिनट का समय मिलेगा। महिलाओं के लिए 400 मीटर की दौड़ है, 1 मिनट 35 सेकंड का समय मिलेगा आपको। और जो सीना पुरुष अभ्यर्थी के लिए चिनअप होगा और महिलाओं के लिए रस्सी कूद होगी। पुरुष के लिए 6 बार चिनअप, महिलाओं के लिए 1 मिनट में 55 बार रस्सी कूद। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल होगा। ऐसे ही आबकारी सिपाही में 100 पद हैं। इसमें भी एज लिमिट 18 से 35 है। इसमें एज लिमिट उसमें 18 से 30 थी, इसमें 18 से 35 है। इंटर मांगा है। NCC का B सर्टिफिकेट या C सर्टिफिकेट सेम वही। इसमें भी जो आपके SC वाले हैं, OBC वाले हैं और जनरल कैंडिडेट हैं, इसमें आपकी सीने की माप पुरुषों की बात कर रही हूँ 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 83.8। ऐसे ही जो लोग हिल एरिया से बिलोंग करते हैं और जो ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 76.3 है और फुलाने के बाद 81 है। हाइट की बात करें तो जनरल के लिए, OBC के लिए और SC वालों के लिए हाइट है 167.5 और जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, हिली एरिया में रहते हैं 162.6। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST वालों के लिए 160 हैं। महिलाओं में जनरल के लिए, SC के लिए 152 है, हिल एरिया वालों के लिए 147 है और ST वालों के लिए भी 147 है। जो आपका वजन होगा वो केवल महिलाओं का होगा, 45 किलोग्राम होना चाहिए कम से कम वेट। उसके बाद अनिवार्य अर्हता में आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल में क्या होगा, दौड़ होगी 4.8 किलोमीटर 3 मील, मतलब जो टाइम है अगर कोई 30 मिनट में पूरा करता है तो उसको 12 अंक मिलेंगे। ऐसे जो 27 में कर देता है उसको 15 मिलेंगे, 24 में कर देता है 18 मिलेंगे, 21 में कर देता है तो 20 अंक मिलेंगे। ऐसे ऐसे महिलाओं के लिए भी होगी। अगर 52 सेकंड में आप पूरी कर लेते हैं तो आपको 12 अंक मिलेंगे, 50 सेकंड में 15 मिलेंगे, 48 सेकंड में 18 मिलेंगे, 40 सेकंड में 20 मिलेंगे। और जो इनकी जो पुरुषों की दौड़ है वो 3 मील है और जो महिलाओं की दौड़ है वो केवल 200 मीटर है। लंबी कूद की बात करें तो लंबी कूद भी लिखा है इसमें 15 फीट अगर कोई कूदता है तो 12 अंक है, 17 फीट कूदता है तो 16 है, 18 फीट में 20 है। ऐसे महिलाओं के लिए 8 फीट में 12 है, 9.5 फीट में 16 है और 10 फीट में 20 है। क्रिकेट बॉल थ्रो होगी 61 मीटर है तो 12 अंक, 63 मीटर है 16 अंक, 65 मीटर है 20 अंक और इसमें भी क्रिकेट की बॉल थ्रो है 12 मीटर में 12 अंक, 13 मीटर में 16 अंक, 14 मीटर में 20 अंक। तो ये जो बच्चे फिजिकल देते हैं तो उनको इनके बारे में पता है ही है, वरना फिर SSC की साइड में जाके आप इसका नोटिफिकेशन को थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा क्योंकि इतना कुछ बताया नहीं जाता है। उसके बाद उप आबकारी निरीक्षक की जो पोस्ट है इसमें टोटल 14 पोस्ट हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो 21 से 42 साल है।
सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताई, हाइट वगैरह वही सब इसमें भी हैं। उसके बाद होटल मैनेजर की जो पोस्ट हैं ग्रेड 3 के लिए, इसमें भी 12th मांगा है आपका। अनिवार्य अर्थ में इंटरमीडिएट के साथ 1 वर्ष का छात्रावास रखरखाव का कार्यानुभव या मैस में लेखा के रखरखाव का अनुभव होना चाहिए, तो इसमें आपको अनुभव मांगा है। गृह माता या हाउसकीपिंग महिलाओं के लिए है केवल पोस्ट, इसमें आपके पास 12th मांगा है। किसी सरकारी संगठन या किसी प्रतिष्ठित नर्सिंग होम से हाउसकीपिंग के रूप में 2 वर्ष का कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। लिखित परीक्षा आपको बता दी मैंने, 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी को 45%, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 35% न्यूनतम अंक लाना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 35% या 45% ला जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस ये है कि क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद मेरिट बनेगी, अगर आप मेरिट में आते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन पेपर होगा आपका, OMR सीट दी जाएगी आपको। तो ये मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में पूरा। अगर आप फॉर्म भरने के एप्लीकेबल है तो फॉर्म भरें और सिलेक्शन पाएँ। अगर इसमें फीस की बात करें तो जो जनरल स्टूडेंट हैं और OBC वाले हैं इनके लिए 300 का चालान है। SC वालों के लिए, ST वालों के लिए और EWS वालों के लिए 150 का है। दिव्यांग के लिए 150 का है। जो ऑर्फन है उनके लिए कोई भी चालान नहीं है, तो लोग फ्री में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऐसा कुछ खास है नहीं, और जैसा सारे पेपर मतलब वही है। इसमें कुछ सिलेबस दिया हुआ है, जैसे आपको 12th मीडियम का है, 12th है इसमें, तो सामान्य हिंदी आएगी जिसमें 20 अंक होंगे, 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। उसके बाद 40 नंबर की आपकी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन आएगा, मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति, रीजनिंग वगैरह आएगी 40 नंबर की। इतिहास आएगा थोड़ा, और करंट अफेयर आएगी। इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, करंट अफेयर, ये सब कुछ आएगा। ये तो सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो अगर आप फॉर्म भरने के एप्लीकेबल हैं तो फॉर्म भरिए और सिलेक्शन पाइए। थैंक यू।